नमस्कार, मैं साकेत कुमार। अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। राजद एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर जमकर बरस रही है। पोस्टर के माध्यम से जिस तरीके का जो बीजेपी के नेता है जो घोटाला किया गया है वो पोस्टर में साफ साफ दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी राजद के नेता जो है अरुण ने वो साफ तौर से दिखाया था किस तरीके से तमाम चीज़ों को बीजेपी जो है किस तरीके से बीजेपी का परिवार कौन है, परिवारवाद कौन है वो कर रही है, वो दिखा रही थी। लेकिन एक बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा एसबीआई ने जारी किया है उसके बाद एक बार फिर से पोस्टर लगा दिया गया जिसमें साफ तौर से लिखा गया भाजपा का भ्रष्टाचार जनता आंखें खोल के देखे। और तमाम जो नेताओं का दिखाया गया कि कौन कौन सा घोटाला है। अजीत पवार सिंचाई घोटाला, हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ घोटाला, रघुवर दास टी-शर्ट घोटाला, छगन भुजबल महाराज सदन घोटाला, बीएस बॉम्बई पेशीएम घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला। इसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो 30 वैसी कंपनियां जिस पर सीबीआई एवं ईडी की जांच चल रही है उन कंपनियों ने करीब 335 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को दिखाया और जांच बंद हो गई है। ऐसे ही तमाम और भी जो घोटाले हैं वो दिखाया गया है। और देख सकते हैं किस तरीके से 10 ऐसी सूची दिखाई गई है जिसमें कौन कौन सा जो घोटाला है वो दिखाया गया है। द्वारिका एक्सप्रेस में 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण, 18 करोड़ रुपए में होना था खर्च, टोल नियम का उल्लंघन करके आम जनता ने एनएचआई के द्वारा 132 करोड़ रुपए वसूला है। और इसी तरीके से तमाम जो घोटाले हैं वो दिखाए किस तरीके से ईडी सीबीआई के माध्यम से विपक्षियों को जो पिंजरे में बंद किया जा रहा है वो दिखाया गया है। और हेमंत विश्व शर्मा शारदा घोटाला, नारायण राणे लैंड घोटाला, जय पांडा जमीन घोटाला, पेमा खांडू 2000 करोड़ घोटाला और इसी तरीके से तमाम घोटालों की सूची बनाई गई है। और राजद एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से तमाम घोटालों को दिखा रही है। तमाम घोटालों की सूची एक बार आपने जारी की, इससे पहले भी आपने दिखाया था किस तरीके से भाजपा में एनडीए की सरकार में परिवारवाद है। अब एक बार ये जो सूची दिखाई है क्या कहना चाहते हैं पोस्टर के माध्यम से? पोस्टर के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो कितना दागदार है। वो कहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। क्या जीरो टॉलरेंस है आपका? तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जारी हुआ, नहीं तो आप तो इसको छिपा कर बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से पीएम केयर वाई फंड का घोटाला है। ये कहते हैं कि ये हमारा इसमें निजी कंपनियों के द्वारा लिया, लेकिन मैंने दिखाने का काम किया है कि इसमें भी घोटाला है। और सरकारी कंपनियों से आपने पैसा लिया और सरकारी कंपनियों से जब पैसा आप लिया तो ये सरकारी चीज़ हो गई और आपको इसको जानकारी सूचना के अधिकार के तहत देना होगा, लेकिन ये सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना। का भी आपने फोटो लगाया कि कौन कौन से नेताओं ने नहीं, ये तो इनका सीबीआई और ईडी का प्रकोप है जिसके डर से आप पर लग जाएगा आरोप कि हाँ आप फलना घोटाला कर रहे हैं। और जल्दी हमारे पास मोदी शरणम गच्छामी, तो आप पर जांच बंद। अगर नहीं गच्छामी हुए तो आप जेल के अंदर जाओ। सीबीआई ईडी का कार्रवाई होगा, जहाँ जेल जाना होगा। वो भी एक ईडी में एक ऐसा धारा है जिसमें साबित करना होता है कि आप निर्दोष हैं, वो नहीं साबित करता है कि आप दोषी हैं। और जब तक आप साबित नहीं कर पाइएगा कि मैं निर्दोष हूँ तब तक आपको जेल में रहना होगा। ये काला नियम है और काला नियम के बदौलत ये अपने विरोधियों को ऊपर ये कार्रवाई करते हैं, उसको जेल के अंदर डालते हैं। ये जो पोस्टर में आपने दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी है, पिंजरा खोल रहा है, उसमें लालू यादव को दिखाया गया, ईडी सीबीआई दिखाया गया, ये क्या कहना चाह रहे हैं पोस्टर में? ये कहना, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के हाथ में सीबीआई और ईडी है और सीबीआई पिंजरे की तोता सुप्रीम कोर्ट कहा है। और मैं कह रहा हूँ ईडी भी उनके इशारे पर चलने वाला एक बाज पंछी है और ये उन्हीं के यहाँ जाता है जहाँ पर मोदी जी इसे फूंक मारते हैं, वहाँ चला जाता है और उसको जाकर तंग करता है। पोस्टर आपने लगाया, क्या लगता है जनता की आंखें खुलेगी? जो जनता के आंखें, देखिए अगर हमारे कहने से 10 आदमी को भी अगर जाता है, ये समझता है, तो 10 आदमी 1000 आदमी को कहेगा, 1000 आदमी लाख को कहेगा, लाख करोड़ों को कहेगा। और इसी प्रकार से जन जागरण होता है और ये जन जागरण हमारा जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दोनों दागदार है, इसे मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से भाई अरुण कुमार ने जो तमाम जो बीजेपी के द्वारा जो घोटाला किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो अब एक पोस्टर के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से जो जनता है उसकी आंखें खुलेगी। तमाम घोटालों की सूची एक तरफ दिखाई गई है, दूसरी तरफ नेताओं को दिखाया गया और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब कैसे ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षियों को बंद किया जा रहा है, जेल के अंदर डाला जा रहा है, वो दिखाया गया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जिस तरीके से एसबीआई इसका डाटा जो है वो सामने नहीं रख रही थी,
अब वो भी सामने आ चुकी है। तो एक बार फिर से राजद ने तमाम जो नेताओं की सूची है और जो घोटाले की सूची है उसे पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात हो कि 2024 लोकसभा चुनाव में इसके माध्यम से क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, एनडीए को क्या खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नोभा टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।